नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ समाचार और स्वागत है आपका आज के ताजा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार, भाटापारा, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, रामानुजगंज, जशपुर, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से हमें देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने ऐसा खतरनाक मोड़ ले लिया है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। कुछ दिन पहले तक लोग सिर्फ भीषण गर्मी और लू से परेशान थे, लेकिन अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। बारिश, आंधी, बिजली और तूफानी हवाओं का ऐसा दौर शुरू हुआ है जिसने राहत के साथ बड़ा खतरा भी पैदा कर दिया है। सबसे दुखद खबर कोरबा जिले से सामने आई है, जहां मौसम की मार ने 3 युवकों की जान ले ली। यही वजह है कि अब मौसम विभाग की चेतावनियों को बेहद गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले 5 दिन छत्तीसगढ़ के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। फिलहाल पूरे प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई है और तापमान में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस राहत के बीच आसमान में बन रही परिस्थितियां ये संकेत भी दे रही हैं कि खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आंधी, बिजली चमकने और बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिनकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने का अनुमान है। सोचिए, जब हवा इतनी तेज चले कि बड़े पेड़ों की शाखाएं टूटने लगें, टीन शेड उड़ने लगें और सड़कों पर खड़े लोगों को संभल कर चलना पड़े, तब मौसम कितना खतरनाक रूप ले सकता है। यही वजह है कि मौसम विभाग लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहा है। खासतौर पर खराब मौसम के दौरान पेड़ों के नीचे खड़े होने और खुले स्थानों में रुकने से बचने की चेतावनी दी गई है। कोरबा जिले के पाली क्षेत्र में जो हुआ, उसने इस चेतावनी की गंभीरता को और बढ़ा दिया है। तेज आंधी और बारिश के दौरान एक बड़े पेड़ की भारी डाल टूटकर नीचे आ गिरी। दुर्भाग्य से उसके नीचे खड़े 3 युवक इसकी चपेट में आ गए और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना पूरे प्रदेश के लिए एक बड़ा संदेश है कि मौसम का ये दौर सामान्य नहीं है। कई बार कुछ ही मिनटों की लापरवाही बड़ी नुकसान का कारण बन सकती है। अगर आपके इलाके में भी मौसम तेजी से बदल रहा है तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए, क्योंकि इस बार मौसम का असर लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में अलग अलग रूप में देखने को मिल रहा है। इस बीच राहत की बात यह है कि बारिश के कारण कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई है। इसके चलते अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। लंबे समय से भीषण गर्मी झेल रहे लोगों को इससे राहत महसूस हो रही है। हालांकि ये राहत अपने साथ नई चुनौतियां भी लेकर आई है। रायपुर, सरगुजा, पेंड्रा और आसपास के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। पेंड्रा में तेज हवाओं के कारण टीन शेड उड़ गए और कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं भी सामने आई। ये दिखाता है कि हवाओं की ताकत लगातार बढ़ रही है। आने वाले घंटों में अगर मौसम और सक्रिय होता है तो कुछ अन्य इलाकों में भी इसी तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। राजधानी रायपुर में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ सकता है। आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रह सकती है। गरज चमक के साथ बारिश और धूल भरी आंधी के संकेत हैं। अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लेकिन तापमान से ज्यादा ध्यान मौसम की गतिविधियों पर देने की जरूरत होगी, क्योंकि अचानक तेज हवाएं और बिजली चमकने की घटनाएं परेशानी बढ़ा सकती हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ वज्रपात का खतरा भी बना रहेगा। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की आशंका भी व्यक्त की गई है। यही कारण है कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। ऐसी ही हर महत्वपूर्ण मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दीजिए, क्योंकि आगे जो संकेत मिल रहे हैं वे कई जिलों के लोगों के लिए बेहद अहम साबित हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर मौसम में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया? कौन सी परिस्थितियां हैं जो लगातार बारिश, आंधी और बिजली की गतिविधियों को बढ़ा रही हैं? क्या अगले 2 दिनों में तापमान और नीचे जा सकता है? क्या जिन इलाकों में अभी मौसम शांत दिखाई दे रहा है वहां भी अचानक आंधी और बारिश पहुंच सकती है? और आखिर किन जिलों को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होगी? इन सभी सवालों के जवाब आगे सामने आने वाले हैं, क्योंकि मौसम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और अगले कुछ घंटे कई इलाकों की तस्वीर बदल सकते हैं। मौसम की सबसे बड़ी खासियत यही होती है कि ये कब और किस इलाके में अपना रंग बदल दे, इसका अंदाजा लगाना हमेशा आसान नहीं होता।
फिलहाल छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती दिखाई दे रही है। एक तरफ लोगों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल रही है, तो दूसरी तरफ आंधी, बिजली और तेज हवाएं नई चिंता पैदा कर रही हैं। आने वाले 5 दिनों को लेकर जो संकेत मिल रहे हैं वे बता रहे हैं कि मौसम अभी और सक्रिय रह सकता है और कई जिलों में हालात तेजी से बदल सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में नमी लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि बादलों की गतिविधियां मजबूत होती जा रही हैं। जब गर्म हवा और नमी आपस में टकराती हैं तो वातावरण अस्थिर हो जाता है। इसके बाद अचानक बादल बनते हैं, तेज हवाएं चलती हैं और फिर बारिश शुरू हो जाती है। अभी छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां बनी हुई हैं। यही कारण है कि कई जिलों में मौसम विभाग ने लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। सबसे ज्यादा ध्यान इस समय उन इलाकों पर है जहां पहले से बारिश और तेज हवाओं का असर दिखाई दे चुका है। रायपुर, सरगुजा, पिंडरा और आसपास के क्षेत्रों में मौसम सक्रिय बना हुआ है। वहीं कई अन्य जिलों में भी बादलों की आवाजाही बढ़ने लगी है। मौसम विभाग का मानना है कि अगले कुछ दिनों तक ये गतिविधियां रुकने वाली नहीं है, यानी राहत देने वाली बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, लेकिन इसके साथ जोखिम भी बना रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ दिन पहले प्रदेश के कई इलाके भीषण गर्मी से तप रहे थे, वहीं अब तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आया है। कुछ क्षेत्रों में तो गिरावट इससे भी ज्यादा दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले समय में तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है। इसका मतलब यह है कि लोगों को गर्मी से और राहत मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। तापमान कम होना हमेशा पूरी तरह सुरक्षित मौसम की गारंटी नहीं देता। कई बार तापमान गिरने के साथ मौसम ज्यादा उग्र हो जाता है। तेज हवाएं, बिजली गिरने की घटनाएं और अचानक शुरू होने वाली बारिश लोगों को चौंका सकती हैं। इसलिए सिर्फ राहत की खबर सुनकर लापरवाह होना सही नहीं होगा। आपके जिले में पिछले कुछ घंटों में मौसम कैसा रहा, कमेंट में जरूर बताइए। क्या वहां बारिश हुई है, तेज हवा चली है या अभी भी गर्मी का असर बना हुआ है? आपकी जानकारी दूसरे दर्शकों के लिए भी उपयोगी हो सकती है। दुर्ग फिलहाल प्रदेश के सबसे गर्म इलाकों में बना हुआ है, जहां अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ये अंतर दिखाता है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम की स्थिति कितनी अलग है। कुछ इलाके अभी भी गर्मी से जूझ रहे हैं, जबकि कुछ स्थानों पर बारिश और ठंडी हवाओं का असर महसूस किया जा रहा है। इस बीच एक और चिंता की खबर सामने आई है। भीषण गर्मी और हीट स्ट्रोक जैसी परिस्थितियों का असर केवल इंसानों पर ही नहीं, बल्कि वन्य जीवों पर भी पड़ रहा है। प्रदेश में एक भालू की मौत की खबर ने यह दिखा दिया है कि गर्मी का असर कितना गंभीर हो सकता है। यही कारण है कि बारिश और तापमान में गिरावट को राहत के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन मौसम का यह बदलाव अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। मौसम विभाग ने साफ कहा है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों पर खड़े न रहें, पेड़ों के नीचे शरण लेने से बचें और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। ये सलाह सामान्य नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों हुई घटनाओं ने साबित किया है कि मौसम का एक झोंका भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और खुले इलाकों में रहने वाले लोगों को अधिक सतर्क रहने की जरूरत होगी। अगर आप रोज मौसम की सबसे तेज और भरोसेमंद जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम का हर नया अपडेट महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब नजर आने वाले घंटों पर है। क्या रायपुर में बारिश का असर बढ़ेगा? क्या सरगुजा और पेंड्रा में फिर से तेज हवाएं चल सकती हैं? क्या दुर्ग और आसपास के इलाकों को भी बड़ी राहत मिलेगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या अगले 5 दिनों तक जारी रहने वाला ये मौसम किसी बड़े बदलाव का संकेत है? फिलहाल आसमान में बन रही परिस्थितियां यही बता रही हैं कि छत्तीसगढ़ में मौसम की चाल अभी थमने वाली नहीं है। इसलिए सतर्क रहिए, मौसम की ताज़ा जानकारी पर नजर बनाए रखिए और किसी भी चेतावनी को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि अगले कुछ दिनों में मौसम राहत भी देगा और कई जगहों पर परीक्षा भी ले सकता है।